कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल से अकेले घर लौट रहे हों और अंधेरे में एकदम से डर लगने लगे? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं, एक ऐसी एनिमेटेड कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत ना एक ऐसे पल से होती है जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, पर कुछ तो गड़बड़ होती है। और इस कहानी में वो पहला इशारा था जमीन पर दिखाई देने वाली एक परछाई। तो इस पूरे डर की कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक शांत, लगभग खाली लाइब्रेरी से। सोचिए, एक मेहनती स्टूडेंट है, देर रात तक पढ़ाई चल रही है और चारों तरफ बस सन्नाटा। बस यही वो माहौल था जहां खौफ ने धीरे से दस्तक दी। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारी मेन कैरेक्टर फाइनल एग्जाम की तैयारी में लगी हुई थी। अब स्कूल की लाइब्रेरी, जो वैसे तो 8 बजे बंद हो जाती है, वो एग्जाम्स की वजह से रात 11 बजे तक खुली थी। और बस यही एक छोटा सा बदलाव था जिसने उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां वो बिल्कुल अकेली थी और शायद उतनी सेफ नहीं थी। और देखते ही देखते घड़ी में रात के 10 बज गए। कुछ देर पहले तक जहां थोड़े बहुत और स्टूडेंट्स थे, अब वहां सन्नाटा था, सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज। लाइब्रेरी एकदम खामोश, एकदम खाली हो चुकी थी। और फिर उसी गहरे सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, एक ऐसा इशारा कि लाइब्रेरी में अब वो अकेली नहीं थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आंखों से दिखे, नहीं, ये एक आवाज थी। लाइब्रेरी के ठीक बाहर कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज। लेकिन ये कोई नॉर्मल चाल नहीं थी, एक धीमी, घिसटती हुई आवाज जो सुनने में ही अजीब लग रही थी। अब देखिए, दिमाग में क्या चल रहा था और असल में क्या हो रहा था। उससे लगा बाहर का कॉरिडोर खाली होगा, पर वहां दूर कोने में एक औरत की परछाई खड़ी थी। उससे लगा सड़क पर गाड़ियों की आवाज होगी, पर बाहर मौत जैसा सन्नाटा। मतलब हर एक चीज उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टी थी। और यही बात सबसे ज्यादा डरा रही थी। अब वो तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे नजरें जमीन से हटी नहीं रही थी, पर फिर भी उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई या कुछ ठीक उसके आसपास ही है। कौन था वो? और फिर वो पल आता है जब वो अनदेखा डर एक भयानक हकीकत बनकर ठीक सामने आ जाता है। जो अब तक सिर्फ एक एहसास था, अब वो एक खौफनाक परछाई बन चुका था। जैसे ही उसने हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा, तो सड़क पर थोड़ी ही दूर एक औरत चलती हुई दिखी, पर उसका चलना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो बहुत धीरे धीरे, जैसे किसी गहरे दर्द में हो, लंगड़ा कर चल रही थी। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, हाथ और पैर बहुत अजीब तरीके से मुड़े हुए थे, और बाल पूरी तरह से बिखरे हुए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। एक ऐसी तस्वीर जो एक तरफ तो दया जगा रही थी, पर दूसरी तरफ रूह कंपा रही थी। ये मंजर देखते ही मानो उसके शरीर में खून जम गया हो। उसके कदम वहीं रुक गए। वो ना तो उस अजीब औरत के पास जाने की हिम्मत कर पा रही थी और ना ही उससे आगे निकल सकती थी। एकदम फ्रीज। दोनों के बीच बस कुछ पल की एक डरावनी खामोशी थी। फिर वो औरत लंगड़ाते हुए धीरे धीरे अंधेरे में कहीं खो गई, और बस बेहोश होने से ठीक पहले हमारे कैरेक्टर को दूर से आती एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने घर पर थी, लेकिन वो भयानक मंजर, वो औरत, वो आवाज, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। आखिर कौन थी वो औरत और वो चीख किसकी थी? पता चला कि उसे उसके एक पड़ोसी ने ढूंढा था, और जब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उस पड़ोसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। फिर उसने एक पुरानी लोकल कहानी सुनाई, और उस कहानी से सब कुछ साफ हो गया। तो कहानी शुरू होती है 1998 में। अगाथा नाम की एक औरत थी जिसकी 9 साल की बेटी की स्कूल में खेलते हुए एक हादसे में मौत हो गई। इस सदमे को अगाथा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही समय बाद उसकी भी मौत हो गई। लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी उसकी बेचैन आत्मा अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढते हुए उसी स्कूल के आसपास भटकती है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक सवाल है जो मन में रह जाता है। क्या अगाथा की आत्मा आज भी उस स्कूल के पास भटक रही है, अपनी बेटी को ढूंढते हुए? और कौन जानता है कि अगली बार देर रात उस सड़क से गुजरने वाले को अंधेरे में क्या दिखाई दे जाए।